हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो। आज मैं आपके लिए फिर लेकर आई हूँ एक पिक अ पाइल रीडिंग। आप अपने पाइल को अपनी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। दोनों पाइल्स के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। आज की रीडिंग का टाइटल है फुल मून। फुल मून पर आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? तो जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि स्पिरिचुअलिटी में फुल मून का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। बहुत हम इसे महत्वपूर्ण मानते हैं आध्यात्म में। तो ऐसा क्या होता है फुल मून पर कि जो हम इतनी इम्पोर्टेंस इस दिन को देते हैं? फुल मून कहते हैं कि फुल मून पर जो चीजें बहुत समय से गहरी दबी हुई है ना हमारे अंतर मन में, वो चीजें ऊपर निकल कर आती हैं और हमसे एक फाइनल गुड बाय, फाइनल रिलीज मांगती हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी ग्रज, कोई भी बैगेज, कुछ भी है ना, कोई भी आपकी ऐसी आदत जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हो, तो वो फुल मून के समय पर ना एक बार बहुत तेजी से ऊपर आती है और आपसे फाइनली कहती है कि अब मुझे रिलीज कर दो। इस टाइम पर ना बहुत सारे लोग जो कि बहुत सेंसिटिव हैं, जिन्हें हम इमोशनली सेंसिटिव बोलते हैं, वो लोग बहुत और ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं फुल मून के। तब फुल मून का ये टाइम आना शुरू होता है ना। मैं एक इम्पैथ हूँ, एक हीलर हूँ। तो जैसे जैसे फुल मून के दिन नजदीक आते हैं ना, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। हर छोटी छोटी चीज मुझे ट्रिगर करना शुरू कर देती है। तो मैं समझ जाती हूँ कि ये वही एनर्जी है, ये वही रुके हुए बैगेज है, ये वही सारी नेगेटिविटी है जो अब फुल मून पर मुझसे रिलीजिंग मांग रही है। तो मैं सिंपल फुल मून में बैठती हूँ, फुल मून की एनर्जी में बैठती हूँ और फाइनली इन चीजों को रिलीज करती हूँ। तो मेरे जैसे हीलर्स के लिए, स्पिरिचुअल पर्सन के लिए ये फुल मून किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इस दिन हम अपने सारे क्रिस्टल्स चार्ज करते हैं। ये जो सब मैंने क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, ये सब हम फुल मून की एनर्जी से चार्ज करते हैं, क्योंकि फुल मून मतलब मून अपने फुल एपेक्स पे है। इतना पावरफुल होता है ना इस दिन। आप 10 मिनट फुल मून की एनर्जी में बैठे, जिस दिन फुल मून है, आप बाहर बैठे खुले में और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करें, वो एनर्जी को फील करें। आपको फील होगा अपनी बॉडी में कि कितना जबरदस्त एनर्जी होती है फुल मून की। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में फुल मून को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। फुल मून के लिए बोला जाता है कि फुल मून वाले दिन जो चीजें हमें अब सर्व नहीं करती ना, कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी हैबिट, कोई भी पैटर्न या कोई भी बैगेज, ये चीजें खत्म हो गई है बट आज भी हम उसका कोई बैगेज लेके घूम रहे हैं, ऐसा है, तो इसे हम फुल मून पर बहुत इजीली रिलीज करते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है? सिर्फ आपको फुल मून में बैठना है बाहर और अफर्मेशंस करनी है कि आई रिलीज ऑल द थिंग्स विच डू नॉट सर्व मी एनीमोर। हर वो चीज को मैं आज जाने की अनुमति देता हूं या देती हूं जो मुझे आगे जीवन में अब मेरे काम की नहीं है। अब आप इसमें कुछ भी बोल सकते हैं, मेरी आदत जो अब मेरे काम की नहीं है, इस इंसान से जुड़े हुए इमोशंस जो अब मेरे काम के नहीं है, ये मेरा पैटर्न जो अब मेरे काम का नहीं है, मैं इजाजत देता हूं कि अब वो मेरी जिंदगी से जा सकता है। हम्म। और ये रिलीज करने के बाद आपको बोलना है कि अब आई एम रेडी फॉर द न्यू लाइफ। अब मैं अपने नए जीवन के लिए रेडी हूँ, जीवन में एक नई शुरुआत के लिए रेडी हूँ। तो ये है पावर फुल मून की। तो हम यही देखेंगे आज कि आपके लिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो फुल मून पर आपसे रिलीज होना चाहती हैं, आपसे रिलीजिंग मांग रही है कि फाइनली अब हमें जाने दो। अगर तुम अपनी लाइफ में आगे अच्छा करना चाहते हो तो अब हमें अपने जीवन से जाने दो, और इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। ओके, तो मैं आपसे मिलूंगी आपकी रीडिंग पर। आप टाइम स्टैम्प से डायरेक्ट अपनी रीडिंग पर पहुंच जाइए। हेलो पाइल वन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स में से है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आइए देखते हैं फुल मून पर आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है, या क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है। एक कार्ड मैं आप लोगों के लिए पहले ही निकाल चुकी हूँ पाइल वन।
वो कार्ड बात करता है हीलिंग की। अभी आप थोड़े समय से ना, या थोड़े समय पहले आप किसी एक ऐसी चीज से बाहर निकले हो जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, पर आप स्टिल उस चीज से बाहर निकल कर आ गए हो। ये रिश्ता हो सकता है, ये किसी का करियर चेंज हो सकता है, ये कोई फेलियर हो सकता है, कोई लॉस हो सकता है। आप इस चीज से बाहर निकल कर आ गए हो और आगे जीवन में बढ़ रहे हो, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ स्कार्स उस इंसिडेंट के आपकी लाइफ पर रह गए हैं, जो कि अब आपसे हीलिंग मांग रहे हैं, जो अब इस फुल मून पर आपकी जिंदगी से जाना चाहते हैं। तो अगर आप ये प्रिटेंड कर रहे हो ना, ये दिखावा कर रहे हो कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हो और पुरानी बातों से अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो दिखावा अब छोड़ो। फेस करो सारी चीजें। अगर वो पुराने स्कार्स अभी भी आपके अंदर हैं, तो इस फुल मून पर उनको फुल एंड फाइनल एक रिलीज दो। ठीक है पाइल वन, क्योंकि इस दिखावे से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। आप वो चीज अंदर रखते जाओगे, चीजें बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका वेसल टूट जाएगा और आपका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो वो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट करेगा। अगर अब अभी आपको लग रहा है ना कि मेरे पास शोक मनाने का समय नहीं है, दुख मनाने का समय नहीं है, ग्रजेस लेके बैठने का समय नहीं है, आप बहुत बिजी हो, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर इसे इग्नोर करते रहोगे ना, तो लॉन्ग टर्म में आपका ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि उसके बाद आपको और ज्यादा समय लगेगा इस चीज से डील करने में। अभी आपका घाव छोटा है तो उसे आप हील कर सकते हो, लेकिन तब वही घाव बढ़ता जाएगा, उस पर आप ध्यान नहीं दोगे, नहीं दोगे, उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा और चीजें बढ़ती जाएंगी, तो एक समय के बाद वो चीज आपको दुगना तिगना समय लगेगा। उस घाव को ठीक करने में दुगने तिगने पैसे आपके खर्च हो जाएंगे। तो फायदा किसमें है? स्मार्ट सॉल्यूशन क्या है कि आप अभी उस पर ध्यान दे लो, है ना, अभी उसे हील कर लो और तब आगे की शुरुआत करो। ठीक है, तो हील करो उस चीज को। जो भी चीज आपको दुख दे रही है ना, उसे हील करो। ये आपके लिए थीम है आज पूरी रीडिंग की। ठीक है पाइल वन, अब हम टेरो से देखते हैं कि आपके लिए इस फुल मून पर क्या मैसेजेस हैं, क्या स्टोरी निकल के आती है पाइल वन के लिए। कि पाइल वन, लेट्स सी मैसेजेस फॉर पाइल वन। हम्म पाइल वन, आपने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देखा है आपने लाइफ में। ठीक है, सिर्फ अच्छा नहीं, आप वो इंसान हो कि आपने हर इस सिक्के के ना हर पहलू को देखा है आपने। आपने अपनी लाइफ में खुशियां भी बहुत देखी हैं, सक्सेस भी बहुत देखी है, और आपने निराशा भी बहुत देखी है, क्योंकि आपकी लाइफ का एक चक्र आपने पूरा जिया है। और चक्र पूरा कब होता है? तब हम अच्छी चीजें भी देख लेते हैं, पूरी चीजें भी देख लेते हैं, और एक पूर्णता की तरफ हम जा रहे होते हैं। तो आपने सक्सेस भी देखी है और आपने फेलियर्स भी बहुत देखे हैं। आपने पैसा कमाया भी बहुत है, पैसा गवाया भी बहुत है। आपने करियर में अच्छा किया भी बहुत है, अचीवमेंट्स भी आपकी बहुत है, और नुकसान भी आप कर बैठे हो। ठीक है, तो आपने सब देखा है, और वो देखने के बाद आप एक नए इंसान बने हो। जो इंसान अब अपने दिल की आवाज बहुत सुनता है। ठीक है, उसे जो भी फैसले लेने होते हैं ना, अब वो इंसान अपने दिल की, अपनी इंट्यूशन की बहुत सुनता है, अपनी क्रिएटिविटी पर बहुत ध्यान देता है।
आपने हो सकता है सारी चीज़ें सब छोड़ के एक बहुत क्रिएटिव करियर को अडॉप्ट कर लिया हो। अब आप बहुत समय से बहुत पैसों के पीछे भाग रहे थे, पैशन को आपने छोड़ दिया था, आप बहुत स्टेबल करियर के टुवर्ड्स चले गए थे, क्योंकि जो हमारा पैशन होता है वो मोस्टली हमें इतनी इनकम नहीं दे पाता, तो हम सोचते हैं कि हम थोड़े से इनकम वाले स्टेबल जॉब की तरफ चले जाते हैं। बट आपने वहाँ बहुत कुछ देखा और आपको समझ आया कि मुझे ये चीज़ें सैटिस्फैक्शन नहीं दे रही हैं, मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ, और आप उससे निकल कर अब अपने पैशन के टुवर्ड्स आ गए हो, जो चीज़ आपको सच में खुशी देती है। तो एक इंसान ने अपना एक कार्मिक साइकिल पूरा कर लिया है और अब वो सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुन रहा है, सिर्फ अपने दिल की सुन रहा है, और जो चीज़ें उसे दिल को, उसकी आत्मा को सुकून देती है ना, वो चीज़ें कर रहा है। उनके टुवर्ड्स कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? तो आप अपनी एक जर्नी कंप्लीट कर अब आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। बहुत कुछ देखकर, बहुत कुछ सहकर आगे बढ़ रहे हो। तो आपको जो पुराने स्कार्स है ना इस जर्नी पे, ऐसा तो है नहीं कि आपने धोखे नहीं खाए होंगे या आपको कोई नुकसान नहीं मिला होगा, सब मिला है ना, मैंने कहा। तो अब उन्हें आपको एक लेसन की तरह देखना है, एक सबक की तरह देखना है। आपको इन चीजों में नहीं पड़ना कि शायद मैं इनसे बच सकता था या ये मेरे साथ ना होते। आपको वो सब नहीं सोचना है, आपको उनको एक लेसन की तरह देखना है, एक सबक की तरह देखना है, एक एक्सपीरियंस की तरह देखना है कि जो ये बुरी चीजें थी ना, ये मुझे एक्सपीरियंस दिया इन्होंने लाइफ का। मैं समझा लोगों को, काम को, अपने आप को मैं समझा हूं, और अब मैं जो फैसले ले रहा हूँ वो दिल से ले रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। तो दिल की बहुत एनर्जी है आपकी रीडिंग में। मैंने जैसे बोला थीम भी आपकी हीलिंग की है, तो बहुत दिल का बहुत रोल है आपकी लाइफ में इस वक्त। मोर मैसेजेस और क्लियरली हमें बताएं फाइल 1 के बारे में। हाँ, एंडिंग्स, बहुत चीजें खत्म करके अब आप आगे बढ़ रहे हो और अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो जैसी लाइफ आप चाहते हो। अब आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। जो कंट्रोल अभी तक आपने किसी और को दिया हुआ था ना, वो कंट्रोल अब आपकी लाइफ का आप खुद अपने हाथों में ले लोगे, और इतना कुछ आप क्रिएट कर जाओगे ना लाइफ में, अगर आप इस एनर्जी में आ जाते हो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो ये एनर्जी आपके लिए है पाइल 1। अगर आप इस एनर्जी में आ जाते हो, क्योंकि आपने एंडिंग देखी है, और कभी कभी क्या होता है कि हम किसी चीज की एंडिंग देखते हैं ना, जॉब खत्म हो गई, नुकसान हो गया बिजनेस में, जो एक पुरानी लाइफ थी ना, वो अब आपको ऐसी लगती है कि ये मैं ही था क्या, ये सब मैं ही कर रहा था, सब खत्म हो गया, पुराने लोग आपकी लाइफ से चले गए, पूरी लाइफ आपकी 360 डिग्री घूम चुकी है। तो उसके बाद कई बार क्या होता है ना कि हम उसी एंडिंग में ही फंस के रह जाते हैं, अपने डर के कारण, क्योंकि चेंज हमें अच्छा नहीं लगता। तो आप अगर उस एंडिंग से निकल जाते हो, क्योंकि आपके लिए होप है, बहुत होप है। ठीक है, ये थोड़ी बहुत एनर्जी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बहुत ज्यादा होप है। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद बन सकते हो, कि जो चीज आपने सोच ली ना कि मुझे ऐसा करना है लाइफ में, आप वो चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। लोग आपका वेट करेंगे कि ये हमें समझाए ना, ये हमें डायरेक्शन दे कि लाइफ में ऐसे बढ़ना है, ऐसी एक पोजीशन की तरफ आप जा रहे हो। समझे? तो बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि वो एंटरप्रेन्योर्स हो, बिजनेस अपना शुरू करना चाह रहे हो, अपनी लाइफ में एक बहुत अथॉरिटेटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप दे रहे हो, तो आप एक अथॉरिटी वाली पोजीशन पे आने वाले हो। तो एक बहुत ऐसी चीज है कि लोग आपको देख रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि ये हमें डायरेक्शंस देगा और हमें इसकी बातें माननी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने स्किल्स पर ध्यान देना है, आपको चीजें सीखनी है, समझनी है, आपको अपनी हीलिंग करनी है, और आपको नई शुरुआत अब जीवन की करनी है। ठीक है, पुरानी जो भी स्टक एनर्जीज है, क्योंकि एक इंसान जब इसमें आया है ना,
द वर्ल्ड कार्ड, कि एक इंसान ने शुरू किया जीरो से और कंप्लीट करके वो लाइफ के यहाँ आ गया। तो जब आप यहाँ आते हो ना, तो आप सिर्फ अच्छी चीजें साथ में फेस करके नहीं आते हो, अपने साथ बैगेज भी बहुत सारा लेके आते हो। तो पाइल वन आपके साथ बहुत स्टक एनर्जी, एक बैगेज मैं देख पा रही हूँ, जो कि आपको अब अपनी जिंदगी से निकालने की जरूरत है। वो जो एनर्जीज हैं, वो इनसिक्योरिटीज, वो फियर्स जो हम लेकर आ जाते हैं, अगर ये चीज काम नहीं करी, बिजनेस में लॉस हो गया, पता नहीं दोबारा शुरू करूंगा तो क्या होगा, वो एक जो पेसिमिस्टिक एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है ना, हम पॉजिटिव तो सोच नहीं पाते। तो उस बैगेज को अब आपको रिलीज करने की जरूरत है, अगर आप अपनी लाइफ में एक्शन लेना चाहते हो, क्योंकि आप बहुत अमेजिंग कर रहे हो पाइल वन, जो भी कर रहे हो आप बहुत अमेजिंग कर रहे हो। आप अपने दिल की सुन रहे हो, आप अपने पैशन की सुन रहे हो, जो चीजें आपको संतुष्टि देती हैं अब आप उनकी टूवर्ड्स जा रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अब अध्यात्म को चुन रहे हैं, जो अब आध्यात्मिक की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। बहुत उन्होंने जॉब करके देख लिया, बहुत सब कुछ उन्होंने प्रेशर फील कर लिया, चीजें टूट गई, चीजें बन गई, सब उन्होंने फेस कर लिया लाइफ में, और अब उन्हें सिर्फ जो सुकून है ना, वो आध्यात्म से ही मिला है, ठीक है। तो आपको उस एनर्जी से, स्टक एनर्जी से बाहर निकलना है। इस फुल मून, जो भी बैगेज आपका है, इनसिक्योरिटीज, आपके डर, आपका नेगेटिव एटीट्यूड, आपके पैटर्न्स, जो भी चीज आप उस साइकिल से बचा कुचा लेके आए हो ना, उसे रिलीज करना है इस फुल मून पर आपको, और कुछ नहीं, ठीक है। तो फुल मून पर हम आपके लिए फुल मून के कार्ड्स देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। Okay. More messages for pile one. यस पाइल वन, जो मैं अभी तक बात कर रही थी ना, सेम वही चीज आई है। अपने आप से बैठ कर ना पूछो पाइल वन, कि क्या ऐसा है जो अब मुझे रिलीज करने की जरूरत है, जो अब मुझे काम नहीं दे रहा। कोई ऐसी भावना आपकी जो कि आपको खुद ही ज्यादा परेशान करती है। आपको अगर इनसिक्योरिटी है बहुत चीजों को लेकर, बहुत कंट्रोल करना चाहते हो अपने जीवन को, तो ये दुख किसे दे रहा है, ये इमोशन, ये आपको ही परेशान कर रहा है ना। आप ही को एंजाइटी हो रही है, आप ही पकड़ रहे हो बहुत ज्यादा लोगों को, चीजों को, कि सिचुएशंस थोड़ी सी भी आपके हिसाब से नहीं हुई, सिचुएशन थोड़ी सी भी आपके अगेंस्ट चली गई तो आप घबरा गए, तो ये चीज आपको ही परेशानी दे रही है ना। तो अब इस चीज को रिलीज करने की आपको जरूरत है। आपके जितने भी डर हैं चीजों को लेकर, लोगों से डरते हो, बदलाव से डरते हो, कोई नई शुरुआत से डरते हो, हर चीज आपको लग रहा है जैसे पहले हुआ वैसे मेरे साथ हो जाएगा, तो उसे रिलीज करने की अब इस वक्त आपको जरूरत है पाइल वन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर पैशन की तरफ जा रहे हो तो वो रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वर्थ इट होगा। आपकी इस वक्त की जो सारी डर हैं, सारी चिंताएं हैं, उन सबको फेस कर कर आप जीत हासिल करोगे, आपको वो सुकून मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हो। लेकिन उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। पाइल वन, क्योंकि जो आप बैठ गए हो ना अभी कंफर्टेबल होके, कि मैं अभी अभी इस लॉस से बाहर निकला हूं, और आप शांति से बैठ गए हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो अब आपका टाइम आ चुका है कि आप अपने पुराने बैगेजेस को जाने दो और अपनी लाइफ की नई शुरुआत करो, अपने पैशन के टूवर्ड्स काम करो, चीजें सीखो, चीजों को दोबारा जीरो से शुरू करो चीजें, क्योंकि एक साइकिल तो आप कंप्लीट कर चुके हो ना। अब ये नई शुरुआत की, नई साइकिल की शुरुआत करो अपनी लाइफ में, चीजें सीखो। आपके लिए दिख रहा है कि आप जीरो से शुरू करोगे अब अपनी लाइफ, एकदम जीरो से, ठीक है। तो चीजें सीखो, अपने स्किल को और ज्यादा रिसर्च करो, अपने स्किल के बारे में समझो कि मैं कैसे अब आगे चीजें करूं, कि मैं अपनी जो ये गलतियां हैं इनको ना रिपीट करूं। क्योंकि आपने कुछ नहीं सीखा ना, तो आपने एक्सपीरियंस तो लिया है ना लाइफ का, आपके पास एक्सपीरियंस तो बहुत ज्यादा है ना, लोगों को आप ज्यादा समझते हो अब, तो वो आपके बहुत काम आने वाला है जो आपने अब तक सीखा है। और अगर धोखा ही खाया है ना, तो वो तो और भी अच्छी चीज है कि आपके पास और ज्यादा एक्सपीरियंस है लोगों का। हम्म। तो अब बैठकर आपको वेट नहीं करना है, आपको लाइफ की नई शुरुआत करनी है,
ठीक है। सो ये सब तो हमने बात की जनरली लाइफ की, आपके करियर की। अब हम बात करते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है, अब आपके रिलेशनशिप्स में अब क्या आने वाला है। ओके पाइल 1, तो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस। ओके, पाइल 1, अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो ना, अपने परफेक्ट पार्टनर का वेट कर रहे हो, तो आपके लिए मैसेज है कि आप ऑलरेडी उनसे मिल चुके हो। ठीक है, उनकी एंट्री आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, बस देर है आपको उन्हें पहचानने की, आपको उन्हें जानने की। ठीक है, आपको अपनी दिल की बातें उन तक पहुंचाने की, उन्हें समझने की। ओके, अपनी फीलिंग्स डिस्कस करने की उनके साथ। ओके, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी आपका सोलमेट आ चुका है, आने नहीं वाला, आ चुका है। ठीक है, और आपको अपनी बातें उन्हें बताने की जरूरत है। ठीक है, अगर ये चीजें आप नहीं करते हो तो हो सकता है कि आप उस इंसान को, आए हुए इंसान को गंवा दो, वो आपकी लाइफ से चले जाएं और थोड़े टाइम आपको सेपरेशन फील करना पड़े, क्योंकि वो बिना कहे आपकी बातें नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो आपको उन्हें बोलना पड़ेगा, उन्हें ये रियलाइज कराना पड़ेगा कि वो कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है, और देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। टू मैनी कार्ड्स, क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या चल रहा है। यस पाइलवन, अगर आपको आपका पुराना रिलेशनशिप वर्क नहीं किया, तो आपके लिए मैसेज है कि वो चीजों को आपको पास्ट में छोड़ने की जरूरत है। ठीक है, उस बैगेज को आपको कैरी फॉरवर्ड इस रिलेशनशिप में करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस इंसान के साथ आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जैसे बाकी वो इंसान मेरी लाइफ में पुराना निकला था ना, वैसे ही ये भी ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला आपके साथ। ओके, तो थोड़ा ट्रस्ट करो अपनी इंट्यूशन पर। अगर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह रही है, कुछ दिखा रही है किसी इंसान के बारे में कि ये इंसान अलग है और ये इंसान में कुछ तो है, आप बार बार जो इनके टूवर्ड्स जा रहे हो, तो समझो इस चीज को, शायद दिस इज योर पर्सन। अपने पास्ट से आगे बढ़ो, बात करो इस इंसान से, अपना रिश्ता और मजबूत करो। बहुत सीरियस आपको इस रिलेशनशिप में जाने की जरूरत नहीं है अभी से, कि आप बहुत सीरियस हो गए हो, बहुत फ्यूचर का भी सोचने की अभी जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ अपना रिश्ता एंजॉय करो, एक प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहो, खुश रहो। क्योंकि अगर किसी रिश्ते से कुछ नहीं भी मिलेगा तो बहुत सारी आपको मेमोरीज मिलेंगी, और मेमोरीज इस वक्त आपके लिए बहुत जरूरी है सरवाइव करने के लिए लाइफ में। ठीक है, हर रिलेशनशिप जरूरी नहीं है कि आप उसको एक एंड पॉइंट तक पहुंचाओ। बहुत सारे रिश्ते हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ हमें मेमोरीज ही देकर जाते हैं। ठीक है, तो सोलमेट्स, हमेशा सोलमेट्स का मतलब ये भी नहीं होता कि वो परमानेंटली हमारी लाइफ में रहेंगे। बहुत सारे सोलमेट्स ऐसे होते हैं जो हमें बहुत अच्छी मेमोरीज देने आते हैं, और ये इंसान आपको हील करने आया है आपकी लाइफ में।
ठीक है? तो अब ये इंसान परमानेंट है या ये टेम्परेरी आया, ये तो मैं नहीं बताऊँगी आपको, वो आप डिसाइड करेंगे बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है। बट ये आपका सोलमेट है और ये इंसान आपको हील करने आया है और ये पता है कैसे हील करेगा आपको? बातें कर कर, आपके साथ हंसी-मज़ाक कर कर। जो आप सीरियस ज़ोन में रहते हो ना लाइफ़ के, ये इंसान आपको वहाँ से बाहर निकालेगा और आपको एक वो बच्चों वाली एनर्जी में लेके जाएगा, जहाँ इंसान बहुत हँसते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मज़ाक करते हैं। तो ये वो सोलमेट है आपका, जो ऐसे आपके पुराने ज़ख्मों को जो हील करेगा ऐसे, ठीक है? आपके साथ। और जो ये मेमोरीज है ना, तब आप इन मेमोरीज को रिप्लेस कर दोगे उन पुरानी आपके हार्ट ब्रेक के साथ, आपके ब्रेकअप के साथ, तब इन मेमोरीज को आप रिप्लेस कर दोगे ना, तब आप हील करोगे। तो ऐसे इस इंसान के साथ आप हील करोगे। दिस इज ब्यूटिफुल पाइलवान। ओके, तो इस न्यू मून तो आपके लिए बहुत सारी हीलिंग आ रही है। सॉरी, न्यू मून नहीं, फुल मून। तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि इस फुल मून से शुरू होकर न्यू मून तक वो बिल्कुल हील हो जाएं अपने इन स्कार्स के साथ। तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, ये रीडिंग आपके लिए ही होगी। तो जिस भी फुल मून को आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो तब से और अगले न्यू मून तक आप बिल्कुल हील हो जाओगे इस चीज से। तो काम करना बंद मत करो, अपने ऊपर विश्वास रखना बंद मत करो पाइलवान। ओके, सो दैट्स इट पाइल 1। आपकी आज की रीडिंग के लिए इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कौन सा पाइल चूज किया और कितना आपसे रेजोनेट हुआ। मैं आपको मिलूंगी अगली रीडिंग में। ओके, बाय। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये डेट्स में से है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आइए देखते हैं इस फुल मून पर आपके लिए क्या आ रहा है। पाहिल 2, आप बहुत टाइम से बहुत किसी चीज के टुवर्ड्स काम कर रहे हो और ये काम बहुत ना ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है, कभी बहुत ज्यादा कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो। तो कोई रेगुलरिटी इस चीज में नहीं है, बट हाँ बहुत समय से आप लगे हुए हो किसी चीज के पीछे और इसमें कभी आपको सक्सेस मिली, कभी फेलियर मिला। ठीक है, तो सक्सेस तो बहुत अच्छी बात है, आप डाइजेस्ट कर गए, बट उसके साथ जो फेलियर मिला ना, उसकी कोई ना कोई नेगेटिविटी है जो आप अपने साथ लेकर घूम रहे हो। ठीक है, तो इस फुल मून पर उसे आपको रिलीज करने की जरूरत है। अगर इस पूरी सिचुएशन से रिलेटेड आपके अंदर कोई भी ग्रज रह गया है, कोई भी नेगेटिविटी रह गई है, तो अब उसे रिलीज करना इस फुल मून पर। ओके पाइल 2, ये मैसेज थोड़ा पाइल 1 से सिमिलर है, बट आपके लिए एक मैसेज और भी है। इस फुल मून पर आपको सिर्फ पुरानी चीजें रिलीज नहीं करनी, अगली चीजों के लिए भी आपको प्लानिंग करनी है। आपको चीजों को री इवेल्युएट करना है और आपको देखना है कि जो आपकी सिचुएशन है उसमें अब तक आपसे कहाँ गलतियां हो रही थी, कहाँ आप लैक कर रहे थे चीजें, और उस पर आपको काम करने की जरूरत है। चीजों पे बहुत रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है आपको पाइल 2। ठीक है, तो आप बहुत जो गलतियां हुई, जो फेलियर्स आपको मिले, उस पे आपको रिफ्लेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अभी तक जो मेरी लाइफ चल रही थी उसमें जो मैं बार बार गिर रहा था, कुछ कमी रह रही थी, जहां पहुंचना चाहता था वहां नहीं पहुंच पा रहा हूँ, बार बार गिर रहा हूँ। तो ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा मुझे क्या बदलने की जरूरत है अपने काम में, अपने अंदर, जो मैं वहां तक पहुंच जाऊं जहां मैं पहुंचना चाह रहा हूँ। क्योंकि आप सिचुएशंस नहीं बदल सकते, आप बाहर की चीजें नहीं बदल सकते, आप सिर्फ अपने आप को बदल सकते हो पाइल 2। तो आपको देखना है कि क्या आपको अपने अंदर ऐसे बदलाव लाने की जरूरत है जो कि आपको आपके गोल्स तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। तो इस फुल मून बैठकर आपको री इवेल्युएट करनी है चीजें, पूरी अपनी सिचुएशंस को सोचना है जो इतने टाइम से चलती आ रही हैं, और उस पर विचार करना है बैठ के कि कहाँ आपसे गलतियां हुई, कहाँ आपकी चीजें काम नहीं करी और क्यों नहीं काम करी, और अगली बार जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं कैसे रहूंगा, कैसे अपनी पर्सनैलिटी रखूंगा, कैसे काम करूंगा।
ओके पाइल 2, सो ये था एक बेसिक मैसेज आपके लिए। अब हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या चल रहा है टैरो से। ओके, मोर मैसेजेस फॉर पाइल 2। क्या चल रहा है पाइल 2 की लाइफ में? Okay, pile 2. Why heartbreak? Pile 2. सब बहुत अच्छा चल रहा था, लाइफ बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग चल रही थी, बहुत खुशियां, बहुत सेलिब्रेशन, बहुत मजा आ रहा था। ठीक है, चीजें बहुत आप गेन कर रहे थे, बहुत सक्सेस मिल रही थी। फिर अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि सब पलट गया। ठीक है, आपकी लाइफ एकदम से 360 डिग्री घूम गई और आपको समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ मेरे साथ। ठीक है, जो चीजें आपके फेवर में काम कर रही थी ना, और आपको लग रहा था कि ये तो मुझसे कभी छिन ही नहीं सकता, वो एकदम से चला गया। पाइल 2, अगर हम रिश्तों की बात करें तो जो लोग अभी तक आपके फेवर में थे, जो लोग अभी तक आपके प्यारे थे, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो एकदम से आपके अगेंस्ट हो गए। उन्होंने आपसे एक डिस्टेंस बना लिया, उन्होंने आपसे एक दूरी बना ली। एक होता है ना कि हम इंग्लिश में कहते हैं कि ही फेल आउट ऑफ लव। ठीक है, तो कोई इंसान प्यार करते करते और होता है ना कि एकदम से रोक देना कि अब मुझे प्यार नहीं है, तो वो आपके साथ हुआ कि जो चीजें चल रही थी, जो बढ़िया सब कुछ चल रहा था, वो एकदम से आपका खराब हो गया। ठीक है, यही अगर करियर में बात करें तो करियर में भी यही हुआ है कि एकदम सब कुछ बनते बनते हो सकता है आपके ऑफिस में कोई ऐसी पॉलिटिक्स आपके साथ हुई जिसने सब कुछ बदल दिया और चीजें एकदम से चेंज हो गई आपके लिए। ठीक है, तो करियर में ही ऑफिस पॉलिटिक्स है। और जनरली अगर हम रिलेशनशिप में बात करें, लव की बात करें, रिलेशनशिप्स की बात करें, तो ये है कि एकदम से कोई आपसे, जो आपको प्यार दे रहा था, उसने एकदम से वो प्यार कट ऑफ कर दिया और आपकी लाइफ से वो जा रहा है। ठीक है, तो जिसने आपको बहुत पीड़ा दी है, इसीलिए अब आप इतना चिंतन कर रहे हो इस चीज पर कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा मैंने क्या गलत किया जो ये मेरे साथ हुआ। ओके पाइल 1, देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। ओके, हम्म, ये जो भी हुआ है ना आपके साथ पाइल 2, ये आपके बेनिफिट के लिए हुआ है। ठीक है, इसमें क्लियरली आपका बेनिफिट है। आप इसे करियर में ले लो, आप इसे रिलेशनशिप में ले लो, आप इसे जनरली लाइफ में ले लो, तो ये जो भी कुछ हो रहा है ना पाइल 2, ये सब कुछ आपकी फेवर में हुआ है, एक भी चीज आपके अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये जो भी कुछ है ना, इससे क्या होगा, आप इतनी चीजें सीखोगे ना, आप अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे जो आपने अभी तक बंद कर दिया था। ठीक है, क्योंकि तब आप भीड़ में रहोगे ना, तो आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे सकते। ठीक है, तो अब आपका फोकस जो है ना वो शिफ्ट होगा। आपका फोकस जो अभी तक सारा बाहर था, वो फोकस
आप अपने अंदर लेकर जाओगे और चीजों को समझोगे। आप अकेले रहने की खुशी समझोगे कि अगर आपको खुश रहना है, आपको सक्सेसफुल फील करना है ना, लाइफ में सेटिस्फाइड फील करना है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको भीड़ में रहना है या आपको किसी का सहारा लेना है या आपको किसी के दम पर चलना है। ठीक है पाइल टू। तो ये जो भी चीजें, ये जो झटका आपको लगा है ना, ये आपको ये समझाएगा कि लोगों की एनर्जी पर, लोगों के कर्मों पर आप नहीं पल सकते। आपको अपने कर्म करने ही पड़ेंगे। ठीक है, आपको अपनी लाइफ को अपने हिसाब से हैंडल करना ही होगा। तो अगर आपके साथ ऑफिस में पॉलिटिक्स हुई है कोई और आप सब आपके अगेंस्ट चले गए हैं, तो आपको समझने की जरूरत है कि आपको उनकी जरूरत नहीं है। आप अपने दम पर चीजें अचीव कर सकते हो, अपने दम पर आप कंटेंट फील कर सकते हो। ठीक है, तो आप अगर बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए थे कोई चीज बनाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए लोगों पे डिपेंड हो गए थे, आप बहुत ज्यादा अपने रिश्तों पर डिपेंड हो गए थे, तो आपको उस डिपेंडेंसी से निकालने के लिए आप बहुत ज्यादा कंफर्ट में चले गए थे कि मैं, मेरे पास बहुत कंफर्टेबल लाइफ है, बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन है। बट कभी कभी जो ये कंफर्ट होता है ना, ये हमें ग्रो नहीं करने देता लाइफ में, क्योंकि तब हम आराम से अपनी लाइफ में एक सिचुएशन में बैठे हुए हैं, तो हमें तब तक वो झटका, वो पुश नहीं मिलता ना यूनिवर्स की तरफ से, और ये पुश हमें किसी भी रूप में मिल जाता है। तब तक हम अंदर जाते ही नहीं है, अपना गलतियां समझते ही नहीं है, अपने चीजों पर काम करते ही नहीं है, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते नहीं, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होता, हमारा कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं होता। तो वही चीज हुई है आपके साथ कि ये जो भी कुछ हुआ है, जो चीज आपको इतनी दिल पर लगी है, तो कहते हैं दिल पर लगती है तभी बात बनती है, तो वही चीज आपके साथ हुई है। तो अगर जो ये दिल पर आपके लगी है ना चीज, तो ये आपको फर्श से अर्श पर पहुंचाएगी। ठीक है, अगर आप बहुत इस वक्त लो फील कर रहे हो ना, बहुत बॉटम आपने हिट कर दिया और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज है ना, इसमें काम करना शुरू करो अपने ऊपर। ठीक है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करो, चीजें सीखो, चीजें समझो, तो आप, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए इतना जबरदस्त काम करेगा कि जिन लोगों ने आपको गिराया है ना, एक दिन वही लोग देखेंगे आपकी चमक। ठीक है पाइल टू, क्योंकि अभी आप, मुझे दिख रहा है कि आप अपनी इस जर्नी में ना अभी कहीं बीच में हो ना, आप पिछली जीवन से ना बहुत आगे आ चुके हो और नए जीवन तक पहुंचने के लिए अभी थोड़ा चलना आपको पड़ेगा, तो आप बीच में हो। तो या तो आप भाग के वापस पुरानी लाइफ में चले जाओ, ठीक है, पुराने लोगों के पास चले जाओ, या फिर नए जीवन की तरफ चले जाओ। तो स्मार्ट डिसीजन तो वही है कि जब दोनों का रास्ता सेम है, दोनों में सेम ही चलना होगा, तो क्यों ना जो मंजिल है उस तक ही चला जाए, है ना पाइल टू। तो आगे बढ़ो, अपने ऊपर काम करो, अपनी गलतियां देखो, दूसरों को देखना इस वक्त बंद करो, अपने अंदर झांको, अपनी गलतियों को समझो, देखो कि आपके साथ बुरा हुआ, बुरा किया, ओके मान लिया, बट अब आगे क्या? क्या पूरी जिंदगी उस चीज को आप लेकर बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते। आपको अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया वो खुद देखें कि भाई इसने कैसे अपनी लाइफ को नीचे से ऊपर उठा लिया, हमने तो इसे नीचे ही छोड़ दिया था, कैसे उठ गया ये इंसान ऊपर। तो वो चीज आपको समझनी है पाइल टू। ओके पाइल टू, आपको बहुत शुरू से शुरू करनी है चीजें, बहुत शुरू से, और शुरू से शुरुआत करके, और बहुत जबरदस्त लाइमलाइट में आना है आपको, कि तब आपकी जो विक्ट्री होगी ना, हार सबने देख लिया आपकी, ठीक है, सब देख रहे हैं आपकी हार, लेकिन जो आपकी जीत होगी ना, वो तो उससे भी जबरदस्त होगी, उससे भी ज्यादा लोग देखेंगे और हैरान होंगे कि कैसे वो आपकी जगह पर आना चाहेंगे कि जहां ये है ना, आज मुझे भी वहीं आना है। इतनी स्पीड से और इतनी जबरदस्त जीत होगी आपकी। ठीक है, तो अगले 6 महीने आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है।
ठीक है, अगले 6 महीने बिल्कुल चुपचाप आपको काम करना है, आपको उस काम का ढिंढोरा नहीं पीटना है। ठीक है, सबसे पहली बात, आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है। ठीक है, किसी को ब्लेम नहीं करना है, किसी के लिए अपने दिल में कोई भड़ास ग्रज कुछ नहीं रखना है, चुपचाप आप अपना काम करना है बिल्कुल शांति से। सिर्फ अपना कैरेक्टर डेवलप आपको करना है इस वक्त, किसी पर ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है। और 6 महीने के बाद जो आपकी सक्सेस बोलेगी ना, जो आपकी जीत बोलेगी, तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके पाइल 2, तो ये है बात थी करियर की। वैसे रिश्तों की भी हमने इसमें बहुत बात कर ली है, बट और देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में और क्या होने वाला है। पाइल 2 की लव लाइफ। हम्म ओके पाइल 2, पाइल 2 बहुत लोगों के लिए तो ना आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल रिलेशनशिप्स में वापस लेने की जरूरत है। अगर आप रिश्तों में, अपने रिश्तों में ऐसे हो ना कि जिसके होते हो आप उसके ही होकर रह जाते हो, तो वो चीज आपको खत्म करने की जरूरत है। और लोग है ना आपको एक केज में बंद कर देते हैं। ठीक है, एक ट्रॉफी की तरह आपको सजा देते हैं अपनी लाइफ में, कि आपको अपनी एक अचीवमेंट की तरह लोग दिखाते हैं कि देखो मैंने ये हासिल किया है, और आप उस चीज में फंस के रह जाते हो। उस रिश्ते में आप इतना विश्वास, इतना सरेंडर दे देते हो ना कि आप अपने आप को भूल जाते हो। ठीक है, तो ये आपको सोचने की जरूरत है कि मैं इतना भी ना खो जाऊं रिश्तों में, इतना भी ना खो जाऊं इस प्यार में कि मुझे थोड़ा सा किसी ने प्यार दिया तो मैं उसी का ही हो गया और मैं अपने आप को भूल गया। हम्म तो किसी की ट्रॉफी बनने की कोशिश मत करो, किसी की ट्रॉफी बनने की इच्छा मत रखो। ठीक है, अपने वैल्यू को समझो, अपने आप को समझो। ठीक है, आपको सेल्फ लव की बहुत जरूरत है, अपनी कद्र करने की आपको बहुत जरूरत है। आपको ये समझने की जरूरत है कि मुझे प्यार महसूस करने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है, दूसरा मुझे ये नहीं बताएगा कि तुम प्यार के लायक हो या नहीं हो। ठीक है पायल 2, अगर बहुत ज्यादा अपने रिश्तों में आप सामने वाले पे बहुत डिपेंड हो जाते हो ना कि वो मुझे बताएगा कि मैं सुंदर हूं या नहीं, वो मुझे बताएगा कि मैं अच्छी हूं या नहीं, या मैं कैसी इंसान हूँ, मैं कैसी पर्सनालिटी है मेरी, मैं क्या कर सकती हूँ लाइफ में, क्या हासिल कर सकती हूँ, क्या मेरे नेगेटिव चीजें हैं, कोई नहीं, किसी पर नहीं आपको डिपेंड करना कि कोई आके आपको बताए वो चीज। ठीक है, और तब आप ऐसे बन जाओगे ना, आप अपनी पर्सनैलिटी को जब चेंज करोगे, आप समझोगे सेल्फ लव को, तो जिस प्यार का आप वेट कर रहे हो ना, वो प्यार आप एक मैग्नेट बन जाओगे। ऐसी मैग्नेट जिसके टूवर्ड्स लोग खींचे चले आते हैं। आपका सेल्फ लव लोगों को, रिश्तों को ऐसे खींचेगा आपके टूवर्ड्स, जो लोग अभी चले गए हैं ना, जो लोग आपको पीड़ा दे रहे हैं, तो तब आपका जो ये सेल्फ लव है ना, उन लोगों को ऐसे खींचेगा अपनी तरफ कि आप खुद भी यकीन नहीं कर पाओगे कि ये लोग जो कल तक मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, मुझे समझते भी नहीं थे, उन्हें मेरी कद्र कैसे हो गई। क्योंकि तब आप अपनी खुद की कद्र करोगे, तभी तो कोई आपकी कद्र करेगा। तब आप खुद को ही नहीं समझोगे तो कोई आपको क्यों समझेगा पाइल 2। हम्म और मैसेजेस। ओके, तो अगर आप अपने सोलमेट का वेट कर रहे हो ना पाइल 2, एक नए रिश्ते का वेट कर रहे हो, या ऑलरेडी आप रिश्ते में हो तो वेट कर रहे हो कि आपका पार्टनर आपके टूवर्ड्स वो डेडिकेशन दिखाए, वो लॉयल्टी दिखाए, वो प्यार दिखाए, तो पहले खुद से प्यार करना शुरू करो। ठीक है, जो प्यार ढूंढ रहे हो ना बाहर, वो प्यार खुद बनो पहले, तब आपको वो प्यार बाहर मिलेगा। फिर से वही है आपके लिए।
यस, बहुत सारे लोग हैं ना इस पाइल में ना प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो पाइल 2 एक ऐसा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप में एक ऐसी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जहां सामने वाला उनको अनकंडीशनल लव करे, जैसे वो हैं वैसे उन्हें प्यार करे, और इसमें कुछ भी ना दिखावा ना हो, कुछ भी झूठ ना हो, एक प्योर फ्रेंडशिप हो, ठीक है, एक प्योर अंडरस्टैंडिंग हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी फ्रीडम को समझना है। जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो पहले आपको खुद बनना है। आप चाहते हो सामने वाला आपको अनकंडीशनली प्यार करे, आपके साथ लॉयल हो, क्या खुद आप अपने आप को अनकंडीशनली प्यार करते हो पाइल 2? क्या खुद आप अपने साथ लॉयल हो, खुद डिसिप्लिन है आपके अंदर, जो चीज शुरू करते हो उसे एंड तक लेकर जाते हो पाइल 2? तो जो चीजें आप खुद नहीं हो वो आप साइड अपने पार्टनर से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, या किसी इंसान से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो हो जाएगा? हम्म तो जो ब्लेम गेम चल रहा है ना आपकी लाइफ में, कि आप बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हो किसी पे, बहुत, कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरा दिल तोड़ा, इसने किया, वो अब बंद करने की आपको जरूरत है पाइल 2, समझ रहे हो? क्योंकि बहुत नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में इस वक्त। हम्म जो आपके लिए सिंपल, मैं एक लाइन में बोलूंगी, उसी में सब कुछ समझ जाना। जो चाहते हो ना वो पहले खुद बनो, समझे? ये जिसने ये एक मैसेज समझ लिया ना वो सब समझ गया। प्यार चाहते हो ना, प्यार बनो। तरक्की चाहते हो ना, कैसा होता है सक्सेसफुल आदमी, डिसिप्लिन्ड, कॉन्फिडेंट, वो बनो, ठीक है पाइल 2? तब जाकर आपका जो सोलमेट एनर्जी है ना, वो कहीं नहीं है, सोलमेट एनर्जी आपकी लाइफ में ऑलरेडी मौजूद है, स्पिरिट में ऑलरेडी मौजूद है। बट आपको करना क्या है, आपको उसे 3D में लेकर आना है, आपको उसे खींच कर अपनी लाइफ में लेकर आना है। और वो कब आएगी, तब आप मैग्नेट बनोगे, तब आप वो बनोगे और उस तक आपकी एनर्जी पहुंचेगी। तब तक आप खुद एक लैक की एनर्जी में रहोगे ना, तब तक उस तक आपकी एनर्जी नहीं पहुंचने वाली। ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत बड़ा हमारे लिए सीख होती है, बहुत बड़ा मैसेज होता है कि तब तक हम खुद वो एनर्जी नहीं बनते, तब तक हमारे लाइफ में वो एनर्जी यूनिवर्स नहीं भेजता, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ एनर्जी पे काम करता है। अगर आप इस एनर्जी में हो कि यार मैं तो नहीं हूं इस लायक, तो यूनिवर्स कहेगा ओके तथास्तु, तुम नहीं हो। अगर आप यूनिवर्स को कहते हो कि मैं हूं भाई, मैं डिजर्व करता हूं, करती हूं ऐसी लाइफ, तो यूनिवर्स कहेगा तथास्तु, ओके तुम्हें देंगे हम। तो क्या आपकी सोच है अपने आप को लेकर पाइल 2, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो इस फुल मून पर अपने बारे में सोचो, चिंतन करो, रिफ्लेक्ट करो, रिवैल्यूएट करो चीजें, और एक डिसिप्लिन के साथ उसके टुवर्ड्स जाओ, काम करना शुरू करो, ठीक है? तो कभी किया कभी नहीं किया ये काम नहीं करने वाला, फिर आप वैसे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना पाइल 2। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, आई होप आपको थोड़ी होप मिली हो। सो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।